थोड़ी रोल अगर दिखाऊं भाई है, हम कर भी नहीं सकते कि इनके स्टीयरिंग इररिस्पॉन्सिव फील होते हैं। डिसबैलेंसनेस है, देखो भाई इतनी तो आवाज करती है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अगर क्लच की कमांड पता है ना तो आप 5th गियर में भी उठा लोगे गाड़ी को। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। और भाई आज मेरे हाथ लगी है मारुति विक्टोरिस की चाबी। मारुति विक्टोरिस सीएनजी की चाबी अगर मैं खुल के बताऊं आप लोगों को तो मारुति विक्टोरिस आती है भाई सीएनजी के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी किट के साथ। ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको डिग्गी में बिल्कुल खाली स्पेस देखने के लिए मिलता है। आपका जो सीएनजी सिलेंडर है वो गाड़ी के नीचे की तरफ माउंट कर रखा है कंपनी वालों ने। आज के वीडियो में भाई मैं आपको इस गाड़ी का एकदम ट्रुथ बताने वाला हूँ। क्या आप अपने पैसे खर्च करके इस गाड़ी को अपने घर लाओगे तो आपको इस गाड़ी को चलाने में मजा आएगा भी या नहीं, या फिर ये केवल एक ऐसी गाड़ी है जो आपको A पॉइंट टू B पॉइंट वाला मजा ही दे पाएगी। आज इस वीडियो में पूरा प्रॉपर यही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के इंजन फिगर्स की बात बताऊं तो भाई इस गाड़ी के अंदर आता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। निकालता है भाई वो आपका सीएनजी में लगने के बाद 87 bhp और आपका 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अगर आप उसे पेट्रोल में स्विच कर लोगे या फिर अगर आप पेट्रोल की ही गाड़ी ले रहे हो तो भाई वो आपको निकाल के देगा 100 bhp और 137 Nm का टॉर्क। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो टायर प्रोफाइल है वो है भाई आपकी 215/60 R17 इंचेस की। अपर वेरिएंट लोगे तो अलॉय मिल जाएगा, मेरा लोअर वेरिएंट है तो इसमें आपको स्टील रिम देखने के लिए मिल रहा है और व्हील कैप के साथ देखने के लिए मिल रहा है। कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है भाई गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, गाड़ी है 4 मीटर से लंबी, तो एक बड़ी गाड़ी के हिसाब से ही इस गाड़ी को जज करना। और आपको एक पते की बात बताऊं, ये सबसे सस्ती सीएनजी की गाड़ी है जो कि 4 मीटर से लंबी है। अब भैया हम तो डायरेक्ट आके गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, हम तो आपको गाड़ी ड्राइव करके दिखाने वाले हैं। अभी हमारी गाड़ी के अंदर है थोड़ी बहुत ही सीएनजी, सीएनजी के अंदर ही मैं आपको मेनली इस गाड़ी को चला के दिखाऊंगा। भाई देखो एसी मैंने गाड़ी बहुत देर से स्टार्ट छोड़ रखी है, कूलिंग तो भाई अच्छी खासी हो रही है, मारुति का एसी तो एक नंबर है। तो अब डायरेक्टली लेके चलते हैं इस गाड़ी को एक ड्राइव पे और आपको बताते हैं इसका रियल ट्रुथ। सबसे पहले करूंगा अपना डोर क्लोज और लगाऊंगा भाई सीट बेल्ट डायरेक्टली गाड़ी को चलाने से पहले। देखो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, गाड़ी की चाबी मेरी जेब में रखी हुई है, बस पुश बटन मैंने दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर, इनकी कंपनी फिटेड सीट्स हैं, उसमें आपको इतना कुछ बोनेट विजिबल रहेगा। देखो मुझे उस एज तक का विजिबल है, मेरी हाइट अच्छी खासी है। अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम भी हो तो भी भाई आपको अच्छा खासा हुड विजिबल रहेगा इस गाड़ी के अंदर। अब भाई गाड़ी के बारे में बात करते हैं। गाड़ी जैसे मैंने स्टार्ट कर रखी है, अभी गाड़ी है आपका प्रॉपर 900 आरपीएम पे होगी ये गाड़ी। 900 आरपीएम पे क्या वाइब्रेशंस हैं भाई, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। ना तो मुझे नीचे पेडल्स में फील हो रही, ना मुझे फ्लोर में फील हो रही, ना मुझे स्टीयरिंग व्हील पे फील हो रही, ना मुझे गियर नॉब पे फील हो रही। भाई रिफाइंड इंजन है, बहुत ज्यादा सुपर रिफाइंड इंजन है ये। अब भाई गाड़ी को लेके चलते हैं फर्स्ट गियर में और यहाँ पे इस तरीके से इसका फर्स्ट गियर लग जाएगा। जो आरपीएम्स है वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं भाई वैसे मारुति की गाड़ियों के अंदर। इस तरफ भाई अपना स्टीयरिंग व्हील को काटते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर में। को पैसेंजर को भी बोल देते हैं भाई कि सीट बेल्ट लगा ले वो अपनी, नहीं तो ये गाड़ी टू 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 करती रहेगी। गाड़ी देखो अभी जैसे मैं लेके चला हूँ ना, अब देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दिया है और मैं आपको सीएनजी में लगी हुई गाड़ी है, सेकंड गियर में उठा के दिखाता हूँ। देखो भाई मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अगर क्लच की कमांड पता है ना तो आप 5th गियर में भी उठा लोगे गाड़ी को और सेकंड गियर में देख लो आप पावर, मतलब ठीक है भाई पावर तो। पर जैसे मैंने स्टीयरिंग ऊंचा कर दिया ना आप लोगों को मीटर दिखाने के लिए, देखो भाई इतनी तो आवाज करती है। जैसे मैंने स्टीयरिंग ऊंचा कर दिया तो भाई मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, जैसे कि रोड के ऊपर ही। और थोड़ा सा अगर मैं इतना ऊंचे पे बैठता तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील आता। अब गाड़ी को भाई स्ट्रेट ही लेके चलते हैं। पावर वगैरह दिखाता मैं आपको, 4th गियर में भागती जा रही है भाई, सीएनजी में लगी हुई है अभी गाड़ी। अभी तो पेट्रोल में लगाई भी नहीं, पेट्रोल में लगा के देखो तो भाई अब सीएनजी में है 3rd गियर 4th गियर। भाई इतनी स्मूथ, इतना स्मूथ गियर है इसका, मतलब अभी तो वैसे नई गाड़ी है, नई गाड़ी में तो हर किसी का रहता है, पर मैंने ना दूसरे ब्रांड्स भी देखे हैं जो कि सीएनजी ही बेचते हैं, बहुत ज़्यादा बेचते हैं और उनके तो गियर बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। लेकिन मारुति है ये, मारुति बिंग मारुति भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी, सब कुछ ही बढ़िया रहेगा मारुति की गाड़ी के अंदर। 5th गियर में हूँ, ओवरटेकिंग देखता हूँ भाई साहब। अभी मतलब हल्की फील होएगी यार ये गाड़ी आपको ना, बहुत ज़्यादा मतलब उस पावर को नहीं फील कर पाओगे आप जो आपको नॉर्मल पेट्रोल में या फिर आपके किसी भी डीजल इंजन में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस गाड़ी को रिसर्च में लगा के बैठे हो अपनी और आप सोच रहे हो कि आप इसके कंपैरिजन में टाटा डीजल, सेल्टॉस डीजल या फिर आपकी और किसी गाड़ी को कंपेयर कर रहे हो इससे, तो भाई वो फिर आपका कंपैरिजन फेयर नहीं है। ये आप केवल सीएनजी में देखो और इससे नीचे वाली सीएनजी में देखो ना आप इसे, देखो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो ब्रेजा सीएनजी से, टाटा की आप कोई सी भी नेक्सॉन सीएनजी से कर सकते हो। टाटा की कोई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आती है, कर्व वगैरह आती है, उन्हें कोई लेता है नहीं, तो उनसे भी आप इसे फेयर कंपैरिजन नहीं रख पाओगे। अब देखो 2nd गियर में टाटा का नाम लिया, टाटा साइड में से निकली। टाटा की गाड़ियाँ वैसे बहुत अच्छी होती हैं, अगर आपको सर्विस अच्छी मिल पाए तो ही। अब देखो भाई मैं इसे खींच रहा हूँ भाई, देखो सच बताऊँ तो 3000 आरपीएम के बाद आवाज़ आने लगती है अंदर कैबिन में। और इंसुलेशन वगैरह वैसे तो प्रॉपर है, एनवीएस लेवल्स
भाई मतलब इंसुलेशन उस लेवल की नहीं है जो आपको क्रेटा वगैरह में देखने के लिए मिलेगी, बट ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है आपको। और जैसे कि अब मैं यहाँ से इस तरफ मोड़ता हूँ। अब थोड़ी सी बात ना हम इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और इसके सस्पेंशन की भी करेंगे। देखो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा इस गाड़ी का। अगर आप एक ड्राइवर एंथुजियास्ट गाड़ी ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको भी पसंद नहीं आएगा। देखो इन लोगों ने अपनी एक चीज़ सुधारी है कि पुराने वाली जो इनकी ग्रैंड विटारा आती थी सेम वही गाड़ी है ये, लेकिन उसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता था। इसके अंदर भाई आपको इन लोगों ने पावर स्टीयरिंग व्हील दिया है, ये बात बहुत ही बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि गड्ढे वगैरह हैं, अगर मैं इन गड्ढों में दौड़ाऊँ इस गाड़ी को, अब देखो भाई मेरी गाड़ी आराम से भाग रही है 40 की स्पीड पर, इन गड्ढों में से दौड़ा रहा हूँ मैं गाड़ी को, और पूरे तगड़े तरीके से मैं टेस्ट कर रहा हूँ गड्ढों में। भाई ये गाड़ी सस्पेंशन वाइज मुझे खुश कर पा रही है, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्टर साइड है, ना मुझे कोई भी गड्ढा फील हो रहा, ना मेरे को पैसेंजर को एक भी गड्ढा फील हो रहा, तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है। बट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आप देखो यार, सीरियसली इररिस्पॉन्सिवनेस, मारुति के अंदर इररिस्पॉन्सिवनेस तो रहती ही रहती है। वैसे शिकायत इस चीज़ पर हम कर भी नहीं सकते कि इनके स्टीयरिंग इररिस्पॉन्सिव फील होते हैं। अब इस तरफ लेके चलते हैं। पावर देखो भाई, पूरा पंजा दबा रखा है। 1000 आरपीएम से नीचे तो आप सोचना ही मत कि आप बड़े गियर में इस गाड़ी को उठा पाओगे। जो गियर नॉब है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है भाई, इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना बटरी स्मूथ है, उसकी तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, एक तो गाड़ी के अंदर इररिस्पॉन्सिवनेस है, और उसके बाद लाइट स्टीयरिंग व्हील है, तो आपकी गाड़ी हाई स्पीड में भी वो वेट गेन नहीं कर पाएगी जो आपको करना चाहिए। जैसे कि टाटा नेक्सॉन की अगर मैं दोबारा से जिक्र करूँ टाटा की गाड़ियों का, तो टाटा नेक्सॉन में ये दिक्कत है कि वो हाई स्पीड पे आपका स्टीयरिंग हैवी नहीं होता है उस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर भी मुझे वो कंप्लेंट फील हो रही है, ऑल्दो मैंने इस गाड़ी को अभी 60-70 से ऊपर नहीं चलाया है, बट मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये दिक्कत हो सकती है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अब गाड़ी की बात कर लेते हैं थोड़े से स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की भी। यहाँ पे जैसे कि मैं इस तरफ स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ, भाई स्टीयरिंग घूम के तो आ रहा है वापस, बट उस लेवल का मज़ा नहीं दे पा रहा है मुझे। जो मज़ा एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जो मतलब अगर मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूँगा जर्मन गाड़ियों से तो भाई मैं बेकार हूँ फिर, क्योंकि मुझे फिर गाड़ियों की नॉलेज नहीं है। इस गाड़ी को मैं डायरेक्ट कंपेयर करना चाहूँगा इन्हीं की ब्रेजा से। ब्रेजा एक इतना स्मूथ रिफाइंड इतना तगड़ा प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से, आपको उस गाड़ी में कोई कमी लग ही नहीं सकती भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ब्रेजा के अंदर आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है, बट उसके अंदर जैसे ही अपडेट आएगा उसके अंदर कमियां भर जाएगी। आप मेरे से गारंटी लिखवा लो भाई, उसके अंदर आपका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर जो भी करेंगे वो लोग उस गाड़ी को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक सेफर ऑप्शन मारुति विक्टोरिस ही बचेगा, जिसे आप भाई अच्छे खासे तरीके से यूज़ कर पाओगे। अब भाई गाड़ी को इस तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा सा गड्ढों में से, बड़े गड्ढों में से आपको निकाल के दिखाता हूँ सस्पेंशन दोबारा से इस गाड़ी का। यहाँ पे जैसे कि मैं इतने बड़े गड्ढों में से निकालता हूँ, जब मैं यहाँ से अपनी थार निकालता हूँ ना, थार पूरी नाचती है इस गाड़ी में, मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ी परफॉर्मेंस की भी बात करूँ, दोबारा पंजा दबा दिया है, वही है भाई 3000 आरपीएम के बाद आपको आवाज़ आने लगेगी। भाई गाड़ी वैसे तो सपोर्ट करेगी आपके 6000 आरपीएम पर, 6000 आरपीएम पे धागे खुल जाएंगे इसके इंजन के। हल्का इंजन तो नहीं है, अच्छा इंजन है ये। इंजन वो है कि आपको 15 साल ना एकदम मतलब टेंशन फ्री रखेगा। थोड़ी सी बॉडी रोल वगैरह की भी बात करेंगे भाई, यहाँ से एक बार निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे बजरी वगैरह पड़ी है, गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है हमारी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे उसे। लेकिन भाई अगर आप इस गाड़ी को, मतलब दोबारा वही कहूँगा, अगर आप इस गाड़ी को लेके आओ ग्रैंड विटारा के या किसी और गाड़ी के रिप्लेसमेंट में, देखो ग्रैंड विटारा मैं आज भी कहूँगा इससे ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, इससे ज़्यादा ऊपर फील होती है मुझे, और ये गाड़ी कहीं ना कहीं उससे नीचे ही फील होती है, डाउनग्रेड ही लगता है। बट ये गाड़ी एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है अगर आप केवल इस गाड़ी को ही कंसीडर करो। पावर देखो भाई, अच्छी खासी पावर है। बॉडी रोल अगर दिखाऊं भाई, है बॉडी रोल नहीं है, डिसबैलेंसनेस है, मतलब मैं कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहा। मैं थार को इतना ज़्यादा झुला देता हूँ, मैं इसमें ही थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहा अपना कि भाई मैं इस गाड़ी से कैसे करूँ इतनी हरकतें। बहुत हल्का स्टीयरिंग है एक तो सबसे बड़ी बात। अगर मैं ओवरऑल अपनी ड्राइव का पूरा ही रिव्यू आपको निचोड़ दूँ ना कंक्लूजन बना के, तो यार ये गाड़ी मेरे लिए तो देखो नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर में मेरे कोई बड़े, मतलब मान लो मेरे पापा की एज के, मेरे दादू की एज के, ऐसे लोगों को मैं ये गाड़ी कंसीडर करूं, भाई 110% आप ले लो इस गाड़ी को, आपको मज़ा ना आ जाए। अभी देखो मैंने इसका CNG टैंक फुल कराया, 7 किलो CNG इस गाड़ी के अंदर आई 640 रुपये में। अब भाई मैंने इसकी ना ट्रिप ए जो है वो 0 कर दिया है और 2.4 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है।
पहले वाले टैंक में 170 किलोमीटर चली, उसके बाद अब दूसरे टैंक में देखेंगे कितनी चलेगी, धीरे धीरे इसका पूरा एवरेज वगैरह रमा देंगे। बट भाई बेस्ट गाड़ी है, अगर आप अपने किसी घर के बड़े को दिलाना चाहते हो, उनके हिसाब से बड़ी की बड़ी है साइज़ में। 11,60,000 रुपये की मुझे पड़ी थी, 11,60 में आज के टाइम पे क्या आ रहा है भाई, आप ही बताओ ना। इस जैसी बटरी स्मूथ गाड़ी आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से ओवरऑल कंक्लूजन यही है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्त है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये गाड़ी। मारुति विक्टोरिस CNG के अंदर बेस वेरिएंट आप जरूर जाके ले सकते हो। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों।